सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल विशु ट्यूटोरियल। तो गाइज आज हम लोग इम्पॉर्टेंट बोर्ड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि इस बार 2023 में एग्जाम में आ सकते हैं आपके। हमने इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, अगर नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 5। लेकिन अभी तक आप लोग इससे पहले हमारे ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप 6201901667 इस पर व्हाट्सएप करके आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, या आप अभी तक हमने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी हमारे ये पीडीएफ होंगे वो वहीं पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको यहाँ शो कर रहा है स्टडी द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम दिया हुआ है और आंसर करना है हमको एनी ऑफ द 4 क्वेश्चंस ए टू ई। इस टाइप का आपको एग्जाम देखने 5 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से आपको 4 का आंसर देना होगा, लेकिन हमको यहाँ पे 5 करना है। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर एस, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको बोल रहा है क्वेश्चन नंबर ए, द बैलून लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग एस इज। जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है एस में, बताइए कि एस हमारा यहाँ पे क्या है। इसमें जो हमारा बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है वो हमारा कौन होता है। ऑप्शन की बात कर लें, ऑप्शन है नेफ्रॉन, एल्वियोली, ब्रोंचिस या ब्रोंचियल। तो आंसर अगर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आपको पता है कि जो भी गैसेस एक्सचेंज ये सब होते हैं वो हमारे कहाँ होते हैं, एल्वियोली में। तो सबसे पहले कौन कौन पार्ट से देखिए, जो पी है ये हमारा फेरिंक्स है, जो क्यू पॉइंट है ये हमारा लैरिंक्स है, और जो यहाँ पे आर है वो हमारा ट्रेचिया है, और जो एस है वो हमारा क्या है, लंग्स है, टी हमारा ब्रोंचियल्स है, और यू हमारा एल्वियोली है। ये हमारा एल्वियोली जो होता है वही ब्रोंचस लाइक जो हमारा क्या बोल सकते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे कहाँ पाए जाते हैं, हमारे लंग्स के अंदर पाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे एस हमारा लंग्स है और एल्वियोली जो होता है वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज सराउंडेड बाय ए कार्टिलेजियस रिंग। जो हमारा पी क्यू आर एस था उसमें से कौन सा हमारा कार्टिलेजियस रिंग से सर्कुलेटेड यानी कि वो घिरा हुआ रहता है, पी क्यू आर एस टी यू भी। तो आंसर अगर पता है तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग जानते हैं कि जो भी हमारा ऑर्गन्स है उसके अंदर इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेचिया। और ट्रेचिया के अंदर रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यानी कि सी शेप का हमारा इस टाइप का देख सकते हैं क्या होता है, सी शेप का कार्टिलेज, इसमें ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज, वो हमारे किस में होता है, ट्रेचिया में होता है। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर हमारा 3 होगा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आर। ट्रेचिया हमारा कहाँ था, आर पे, यानी कि जो हमारा ट्रेचिया था इसमें हमारा रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा क्वेश्चन हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए, इट इज अ सेकेंडरी ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन, it is located on the two sides of the heart, the membrane that encloses the lungs is the pleural membrane, the alveolar epithelium of the lungs is non-convoluted epithelium। यानी कि जो ह्यूमन का लंग्स है उसमें से इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है ये बताना है। तो हम जानते हैं जो ह्यूमन लंग्स है वो प्राइमरी ऑर्गन्स है, प्राइमरी ऑर्गन्स रेस्पिरेशन का कौन है, हमारा लंग्स है, लेकिन यहाँ पे हमारा बोल रहा है कि हमारा सेकेंडरी ऑर्गन्स है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है और यहाँ पे गलत स्टेटमेंट ही पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन को अगर डिस्कस कर लें तो क्या है, बाकी सारे ऑप्शन को देखिए, तो ये हमारा सेकेंडरी ऑर्गन रेस्पिरेशन का कुछ भी नहीं होता है। तो लंग्स जो होता है वो हमारा प्राइमरी ऑर्गन्स होता है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। ये हमारा टू साइड्स ऑफ द हार्ट, जो हार्ट होता है वो लगभग हमारा सेंटर में हल्का, मिडिल में हल्का सा लेफ्ट साइड में पाया जाता है, लेकिन बोथ साइड हमारा लंग्स होता है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। जो मेम्ब्रेन होता है जो लंग्स को इनक्लोज किया रहता है उसका नाम क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन होता है, इसलिए ये भी ऑप्शन करेक्ट है। द एल्वियोलर एपिथेलियम ऑफ द लंग्स इज नॉन सिलिएटेड एपिथेलियम, यानी कि जो एल्वियोलर एपिथेलियम होते हैं वो नॉन सिलिएटेड होते हैं। नॉन सिलिएटेड कहने का मतलब सिलिया लाइक स्ट्रक्चर समझ में आता है, जिसको हेयर लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, ये इसमें एब्सेंट रहता है, नहीं होता है, यानी कि नॉन सिलिएटेड होता है, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन था हमारा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट
ट्रेचिया इज डिवाइडेड इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स। जो हमारा ट्रेचिया है वो दो स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइडेड होता है। उस ट्यूब्स का नाम क्या है? ब्रॉन्ची, ब्रॉन्चियोल्स, लैरिंक्स या एल्वियोली। आंसर जल्दी से कमेंट कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जो ट्रेचिया है वो आपके आगे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। सिंगल में ब्रॉन्चस बोलते हैं और उसका प्लूरल हमारा ब्रॉन्ची होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं ये हमारा लैरिंक्स है और ये हमारा ट्रेचिया। ट्रेचिया आकर दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, ठीक है, जिसको हम लोग ब्रॉन्ची बोलते हैं। सिंगुलर में हम लोग इसको ब्रॉन्चस बोलते हैं और इसका प्लूरल हमारा क्या हो जाता है? क्योंकि 2 होता है इसलिए इसका प्लूरल ब्रॉन्ची हो जाता है। तो इसलिए जो ऑप्शन 1 था वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ दिस इज द फंक्शन ऑफ बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लंग्स। बैलून लाइक जो स्ट्रक्चर होता है हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्वियोली बोलते हैं। उसका मेन फंक्शंस क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड या रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। हम लोग जानते हैं जितने भी गैसेस का एक्सचेंज होता है वो सब हमारा कौन करता है? एल्वियोली में होता है। वो करता क्या है? सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो गैसेस का, और इसकी वजह से वो हमारा गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है वो हमारा किसको बोलते हैं? एल्वियोली को बोलते हैं। ये क्या करता है? इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस, उसको इंक्रीज कर देता है। इसलिए जो मेन फंक्शन होगा वो एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस होगा। और एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस कैसे होता है? हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस करके। ध्यान देखिएगा इस क्वेश्चन में यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस है तो वो मारेंगे, या एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस है तो वो करेंगे, क्योंकि उसके गैस जो एब्जॉर्ब करेगा और फिर उसी से रिलीज करेगा, यानी कि एक्सचेंज करेगा। इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।